प्रिय परिजन है मिली बैदेही, जो जेह जोगु भांतु ते तेहि। तापस बेस जान की देखी, भासब बिकलो बिसादो विशेषी। जनक राम गुरु आयशु पाई, चले थलहे सिय देखी आई। लीन लाई उरु जनक जान की, पावन पावन प्रेम प्राण की। लीन लाई उरु जनक जान की, पावन पावन प्रेम प्राण की। पावन पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और उमगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूपे मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम पे शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहे बाल अविलंबनु। मोह मगनु मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। मोह मगनु मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। महिमा सिय रघुवर स्नेह की। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूप अच्छा वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक अर्थात बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी अर्थात मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि में मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सीय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरन सुता धीरज धरेऊ, समौ सुधर्म विचारे। समौ सुधर्म विचारे। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पर तो शुभ शेषी। भयउ प्रेम पर तो शुभ शेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहो सबको। सुजस धवल जगु कह सबको। जित शोर शर की रत सर तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवन थल तीनु बड़े रे, एह किए साधु समाज घने रे। एह किए साधु समाज घने रे। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं।
तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस तीर्थ नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहे सत्य स्नेह सुवानी, सिय सकुचु मऊ मनहु समानी। पुण्य पितु मातु लीन उरुलाई, सिख आशीष सहित दीन सुहाई। सिख आशीष सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहते न सियस कुछ मनु माही, यहाँ बस बुरज नीभल नाही। लख रुखि रानी जनायु राहु, लख रुखि रानी जनायु राहु। हृदय सराहत सीलो शुभाऊ, हृदय सराहत सीलो शुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर, अर्थात उनके मन की बात को समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बारो बारो मिलो भेंट सिया, विदा कीन सन्माने। बारो बारो मिलो भेंट सिया, विदा कीन सन्माने। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबान शयान हो रामा, रानी सुबान शयानी। राजा रानी बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। शून्य भूपाल भरत व्यवहारो, शोने सुगंध सुधा शशिसारो। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुनु सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंदी विमोचन। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामत मोर विचारो। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामत मोर विचारो। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानुष ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंदी।
विंध्य विमोचनी। हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सोमति मोर भरत महिमा में माही, सोमति मोरे भरत मही माही, कहे काहे छल छुअति न छाही, विधि गणपति अहि पति शिव विशारद, कवि को विदु बुद्धि बुद्धि विशारद, भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सर रुचि निदर सुधाऊ, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सर रुचि निदर सुधाऊ। वह अर्थात धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ईश्वर समझने में और सुनने में सुख देने वाली हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद अर्थात मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जाने, कहिए सुमेरु की शेर समु, कभी कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत तो क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत लाल जी की जय, सीता मैया की जय।